मेनली तो आरएसएस की सरकार है, आरएसएस खत्म कर रही है, तो इनको डिमांड क्यों नहीं करते ये लोग? इनसे सवाल करें। बात ये है कि आपको अपना दुश्मन जब तक पहचानोगे नहीं तो आप लड़ाई किससे लड़ोगे? आप बीजेपी से लड़ रहे हो, आरएसएस से लड़ रहे हो। आरएसएस का मेन मोटो जो आरएसएस का है, रिजर्वेशन को खत्म करना, चाहे ओबीसी का हो या एससी का। ये मोदी जी तो ये चाहते हैं, आरएसएस यही चाहता है कि ये ओबीसी जो था, जो पहले इनकी जो मनोव्यवस्था थी, जो गुलाम थे, ये गुलाम बने रहे, इनको फैसिलिटी ना मिले। जैसे छोटू राम जी कहते थे ना, मेरे भोले किसान दो बात मान ले, एक तो बोलना सीखी था, दूसरा दुश्मन पहचान। तो इस बार किसान दोनों बात, राकेश टिकैत जी ने दोनों बात सीखी है। और जितना भी ये ओबीसी एससी एसटी पे अत्याचार हो रहे हैं, वो सब आरएसएस की प्लानिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार सागर और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि कल मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम आवास का जो घेराव करने का जो कॉल था, जो प्रोटेस्ट के लिए दिया गया था ओबीसी महासभा की तरफ से, और उसमें जो है तमाम लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमारे साथ में डॉक्टर जेके गौतम हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सामाजिक मुद्दों पर जो है वो अपनी अच्छी समझ रखते हैं, बेबाकी से राय भी रखते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं ये? भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी कल वहाँ पहुँचे थे, तो उन्हें भी एयरपोर्ट से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तो अब ये मामला काफ़ी जो है गर्माता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पहले तो हम जो एमपी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उस सरकार की कार्रवाई जो उसने की है, जो अरेस्ट किया है उन लोगों को, जो ओबीसी महासभा थे, जो उसके पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि ये बहुत ही घृणित कार्य किया है सरकार ने। एक ऐसे उन लोगों पे जो एक मतलब रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, और जो होना चाहिए। 27% का जो रिजर्वेशन है, उसमें ओबीसी का जो चुनाव पंचायत होने वाले थे वहाँ पे, वो जायज़ है, उनकी मांग भी जायज़ है, और ये कर देना चाहिए सरकार को। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, जितनी भी बढ़तना हो उसकी होनी चाहिए। अब रहा उसका जो चंद्रशेखर का भाई का, देखो चंद्रशेखर तो आवाज़ ही हर जगह जाता है, वो उठा रहा है, ठीक है। इसको भी वो देखेगा, उठाएगा, जमा जाएगा, लोग उसको दोबारा फिर करेंगे, अरेस्ट करेंगे। और ये चंद्रशेखर ही क्यों, बाकी और लोग क्यों नहीं? इतने सारे भारत में इतने सारे एक्टिविस्ट हैं, और भी लोग हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति नहीं भी करते हैं जो लोग सोशल में हैं, वो क्यों नहीं जाते वहाँ पे? वो भी जाएं, सरकार के से बात करें। अरेस्ट तो होंगे ना, अरेस्ट होंगे तो कुछ रास्ता भी निकलेगा। अब एक चंद्रशेखर भाई हम मतलब बोझ नहीं डाल सकते कि चंद्रशेखर ही हर जगह जाए, हर जगह ही इनकी मतलब डिमांड उठाए। देखिए, पहली बार है कि ओबीसी महासभा जो है एक रिजर्वेशन के लिए फाइट कर रही है। ये सुशील जी समझना पड़ेगा कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, ओबीसी में कितनी जातियां आती हैं। जब ये रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो जातिगत जो जनगणना होनी चाहिए, जो दूसरे स्टेटों में डिमांड उठ रही है, तो बाकी जहाँ पे बीजेपी के शासित राज्य है या वहाँ पे डिमांड क्यों नहीं उठ रही है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसी से इनको अपनी ताकत का मालूम चलेगा कि ओबीसी की ताकत कितनी है। सरकार ने इनको बांट रखा है ओबीसी के नाम पर कि तुम 27% हो, तुम 52% हो, सॉरी 52% शायद ये है, 62% है शायद ये इंडिया में। जब 62% यहाँ पे ये है, तो इसकी ताकत नहीं दिखती, ये दिखता ही नहीं है कहीं पे। जब रिजर्वेशन की बात आएगी, रिजर्वेशन तो ले तो रहा है, लेकिन उसको बचाने को कभी ये नहीं आया, ये कभी भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा, इतने आंदोलन हुए हैं रिजर्वेशन को बचाने के लिए, उसमें दो ही कास्ट रह जाती हैं, या तो एससी में भी दो ही कास्ट है, वाल्मीकि आएगा या फिर जाटव आएगा। जाटव तो मेन उसमें रोल, मरता भी जाटव है, पिटता भी जाटव है, जेल भी जाटव जाता है, उसकी बहन बेटी की शादी भी, बलात्कार भी जाटव के साथ हो रहा है। मतलब सारे अत्याचार जाटव के साथ होते हैं रिजर्वेशन के नाम पे। और मलाई ये ओबीसी सदियों से खा रहा है, कई बहुत सालों हो गए मलाई खाते हुए। ये पहली बार है कि ये महासभा बना के, और महासभा का भी जो रोल है वो इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि महासभा कहाँ से हो रही थी? जब संविधान को जलाया जा रहा था, जब रिजर्वेशन को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, जब ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। रिजर्वेशन का मामला कोई ये ताजा नहीं है, नहीं, समय से ये तो निपटाने का, इसको निपटाने का तो मोदी जी ने काफी समय से हो रहा है ये सरकार। और ये मोदी जी का नहीं है, ये तो आरएसएस का प्लान है। आरएसएस इसको लेके आ रही है खत्म करने के लिए कि अगर, और ये लोग सो रहे हैं, जागर मतलब आंखें बंद करके सोना पता नहीं कैसा होता है। और ये इतना इन्होंने ओबीसी ने
अपनी ताकत को नहीं पहचाना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ अपनी ताकत को पहचानो भाई। ये 3%, 3.5% जो लोग हैं जो यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो और भी हैं, जो अपर कास्ट है, जो मनुवाद को फॉलो करते हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है तुम्हारे संसाधनों पे। और तुम कर क्या कर रहे हो? नहीं, तुम इनके मंदिरों पे तुम बैठे हुए हो। अरे ये तो देखो, जो तुम चढ़ावा चढ़ा रहे हो जा कहाँ रहा है, इनसे हिसाब लो भाई। इनसे हिसाब कौन ले? आज तक तुमने हजारों सालों से हिसाब नहीं लिया इनसे। और ये आज देखिए, जो रिजर्वेशन को खत्म करने की लड़ाई कौन बात कर रहा है? वो केवल 3% बात करता है। 85% बाकी अदर है, SC ST OBC है। ये तो 85% है। और 85 के जो अधिकार है उनको खत्म करने के लिए 15% कर रहा है। अब ये इनको समझ लेना चाहिए कि 15% कितना होता है। अरे भैया, इनको बताओ कि तुम्हारी औकात इस देश में 15% है। लेकिन जिस तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि भोपाल में रिजर्वेशन के लिए OBC महासड़कों पर उतरती है, तो इससे क्या लगता है एक बड़ा आंदोलन तैयार होगा रिजर्वेशन पर? रिजर्वेशन को जो ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि निजीकरण किया जा रहा है, तो उससे क्या कुछ अंकुश लगेगा? बात अभी तो वो केवल राजनीति में बात कर रहे हैं। उनका जो OBC का जो उन्होंने आंदोलन जो चलाया वो तो रिजर्वेशन पॉलिटिकल है। नौकरी कब मांगेंगे? सरकार से जो नौकरियां हैं, जो मेन जो रिजर्वेशन होता है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे वो? ये तो पॉलिटिकल है। ये तो मिल ही जाएगा, आज निकल मिल जाएगा। लेकिन जो उनके बच्चों की जो नस्ल बर्बाद कर रहे हैं, जो नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जो प्राइवेट कर दिया पूरे जो संसाधनों को, जो गवर्नमेंट के संसाधन थे, जो पिछले 70 साल में जो नौकरियां दे रहे थे, इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। मेनली तो RSS की सरकार है। RSS खत्म कर रही है, तो इनको डिमांड क्यों नहीं करते ये लोग? इनसे सवाल करें, वोट किसे देते हैं? ये बहुत बड़ा तबका हम ये देख रहे हैं कि OBC वर्ग का जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, OBC के तमाम नेता भी जो है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में आपको क्या लगता है कि उनको नहीं बोलना चाहिए कि आपके जो है ये हक अधिकारों पर जिस तरीके से जो है हमला हो रहा है, आने वाले भविष्य में जो है ये किस तरीके से ये खतरनाक परिणाम होंगे इसके? बात ये है कि आपको अपना दुश्मन जब तक पहचानोगे नहीं तो आप लड़ाई किससे लड़ोगे? आप BJP से लड़ रहे हो, RSS से लड़ रहे हो। RSS का मेन मोटो जो RSS का है, रिजर्वेशन को ख़त्म करना, चाहे OBC का हो या SC का हो, SC ST का हो। तो जब आप और आपके बच्चे और आप RSS की शाखाओं में जाओगे, BJP को वोट करोगे, तो आप किससे लड़ रहे हो? अरे वही RSS आपके बच्चों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। जो अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से खत्म कर भी दिया, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे को तुम्हारे रेलवे कर दिया, MTNL कर दिया, BSNL कर दिया, और जितने भी अब तो फोर्स की नौकरियां हैं वो भी प्राइवेट होने वाली हैं। सब बेच रहे हैं, सारी चीज़ें बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया, जो रोड बेच दिए। अब जब सब कुछ प्राइवेट हो गया तो रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म हो गया। तो तुम किससे अपना दुश्मन पहचानो? तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन केवल एक है, जो तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो रिजर्वेशन से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता है। अरे इधर रिजर्वेशन ही नहीं होगा, तुम्हारी नौकरियां कहाँ से लेंगे? कौन B.Tech करके M.Tech करके बच्चा रोड पे आज 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही उसको, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। मोदी जी तो ये चाहते हैं, RSS यही चाहता है कि ये OBC जो था, जो पहले इनकी जो मनु व्यवस्था थी, जो गुलाम थे, ये गुलाम बने रहे, इनको फैसिलिटी ना मिले। तो आप यही बात है ना, आप झंडा दिन में आप यात्रा करोगे, ठीक है, रात को RSS की उसमें जाओगे, शाखाओं में जाओगे, तो ये दोहरेपन नहीं चलेगा। आपको अपना दुश्मन पहचानिए, आपका दुश्मन कौन है। जब तक आप RSS को सही से नहीं पहचानोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप अपनी लड़ाई तय कीजिए। मैं राकेश टिकैत जी की बात को भी ना, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। उन्होंने पहली बार मुझे लगा एक किसान ने अपना दुश्मन पहचाना है। जैसे छोटू राम जी कहते थे ना, मेरे भोले किसान 2 बात मान ले, एक तो बोलना सीख जा, दूसरा दुश्मन पहचान। तो इस बार किसान दोनों बात, राकेश टिकैत जी ने दोनों बात सीखी है। बोलना भी राकेश टिकैत जी को अच्छा आ गया, और उन्होंने दुश्मन की पहचान भी की है। हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी समाज में भी जो है एक चेतना का काम किया है इस किसान आंदोलन। बिल्कुल, एक किसान आंदोलन ने समाज में चेतना का काम किया, और एक खुले मंचों से अब राकेश टिकैत जी या किसान जितने भी SKM के लोग हैं वो RSS को भर्त्सना करते हैं, RSS को कहते हैं, RSS का विरोध कर रहे हैं कि RSS ही देश में दुश्मन है। और जितना भी ये OBC SC ST पे अत्याचार हो रहे हैं, वो सब RSS की प्लानिंग होती है। ये लोग लेके आते हैं अपने ऐसे लोगों को कि उन पर अत्याचार करें। तो पहले अपने दुश्मन को पहचानो। ये लोग देश को कमज़ोर कर रहे हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, रिजर्वेशन खत्म करा के संविधान को गाली देते हैं। आप दुश्मन को पहचानो। दुश्मन हमारा RSS है, इसके झांसे में ना आए, भाईचारा देश में बना के रखें। और जो रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं ये मिलकर BJP या जो भी लोग हैं, आप उनका पूरी तरीके से विरोध कीजिए। जब तक रोड पर नहीं आओगे, अपना हक नहीं मानोगे, इनसे मांगोगे, तो आपके बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे।
आपके आने वाले पीढ़ी गुलाम हो जाएंगी, उनके पास कुछ नहीं होगा, मजदूरी करेगा। चलिए शुक्रिया। तो जेके गौतम जी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि ओबीसी समाज को जो है वो अपना दुश्मन पहचानने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है वो संवैधानिक तरीके से जो है लड़ाई करने की ज़रूरत है, ताकि कि जो है उनके हक अधिकार ओबीसी वर्ग के, आरक्षित वर्ग के और आने वाले भविष्य में जो है उनके हक अधिकार जो है वो सुरक्षित रह सकें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। इस इंटरव्यूज़ को लेकर के आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।